आज भी हर रिश्ता कहीं ना कहीं विश्वास पर टिका होता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें एक दोस्त ने दोस्ती में जो दगाबाजी की और एक पत्नी ने जो अपने पति के साथ धोखा किया, उसने विश्वास के नाम को ही कलंकित कर दिया है। ऐसे लोगों की वजह से ही आज अपनों पर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है। नमस्कार, मैं आपके साथ पिंकी गोयल। ये घटना है 18 सितंबर की शाम की। 18 सितंबर की शाम लगभग 5 बजे एक इमारत की तीसरी मंजिल पर एक जोरदार धमाका होता है। उस आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग सकते में आ जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पहले तो सभी लोग ये सोचते हैं कि शायद यहाँ इस कमरे में कोई सिलेंडर फटा है, लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती है कि बाहर से कमरा बंद है। जब पुलिस कमरे को खोल के देखती है तो वहाँ क्या देखती है कि वहाँ एक शरीर के 8-10 टुकड़े जिनमें आग की लपटें उठ रही हैं। इस नज़ारे को देखकर पुलिस और आसपास वाले लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सभी लोग सकते में आ जाते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। जब पुलिस आसपास वाले लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये राकेश और राधा का घर है। पुलिस जब शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि ये शव राकेश का है। राधा को ना पाकर पुलिस का शक राधा पर आ जाता है। आखिरकार पुलिस राधा को इधर उधर ढूंढती है और उसको अपने कब्जे में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो जो कहानी सामने आई, आप उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। राधा और राकेश बड़े ही प्यार से रह रहे थे। राकेश का एक दोस्त सुभाष था, जो कि सुभाष और राकेश दोनों मिलकर शराब का धंधा करते थे। लेकिन बिहार में शराब का व्यापार करना मुश्किल था और वहाँ पर पुलिस ने शराब के कारोबार पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन फिर भी वे इधर उधर से जुगाड़ करके अपना शराब का धंधा चला रहे थे। एक दिन पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने दबिश दी। उस दबिश में सुभाष तो भाग गया, लेकिन राकेश हाथ आ गया। जब राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया, तब एक दिन सुभाष उससे मिलने आता है। तब राकेश कहता है कि यार, अब केवल तू ही मेरा एक सहारा है और मैं तुझसे ज़्यादा विश्वास और किसी पे नहीं कर सकता। कि सुभाष, आज से तुम राधा का ख्याल रखना और जो भी उसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी उसे ज़रूरत है, उस चीज़ का तुम्हें ही ध्यान रखना है और उसे समय समय पर सामान पहुंचाते रहना है। सुभाष ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सुभाष राधा के पास जाने लगता है और उसे रोज़मर्रा का सामान भी देने लगता है। उसे पैसों से भी हेल्प करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और राधा और सुभाष के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब कुछ समय बाद राकेश जेल से रिहा होता है तो राकेश जब अपने घर पे आता है, वो उन दोनों को देखता है तो उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि राधा और सुभाष के बीच कुछ तो गलत है। जब वो उन दोनों के रंगों हाथों पकड़ता है और उस चीज़ को कहता है कि सुभाष, तुमने दोस्ती के नाम पर दगा किया है, और वो उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाता है, तो सुभाष और राधा उसको बहुत भला बुरा कहते हैं। उससे परेशान
राकेश घर छोड़कर दिल्ली चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों को कहीं चैन नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं राकेश उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। तब राधा और सुभाष उसे धोखे से अपने कमरे पर बुलाते हैं। जब राकेश कमरे में एंट्री करता है तो राधा पीछे से एक भारी हथियार से उस पर वार करती है। वार करते ही राकेश अधमरा होकर ज़मीन पर लुढ़क पड़ता है। तब सुभाष उस शरीर के 8 से 10 टुकड़े करके एक ड्रम में डाल देता है। अब उन्हें लगता है कि लाश को कहीं अगर फेंका गया तो पता चल जाएगा, तो वो उसका इंतज़ाम करने के लिए तरह तरह के केमिकल लाते हैं जिससे कि लाश गल जाए। अब पहला दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, उन्हें वो केमिकल ड्रम में डालते रहते हैं। धीरे धीरे लाश का गलना शुरू हो जाता है, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं बदबू ना जाए, कहीं बदबू बाहर ना आ जाए, तो उससे वो घर में अगरबत्ती और धूप बत्ती भी जलाने लगे। गेट और खिड़कियों के पर्दे भी गिरा देते थे। लेकिन जैसे ही 5 से 6 दिन गुजरते हैं, उस केमिकल का प्रेशर इतना तेज होता है कि उस केमिकल की वजह से ड्रम में इतना तेज विस्फोट होता है कि वो जो ड्रम होता है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। उसी आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग जब इस नज़ारे को देखते हैं तभी उन्हें इस सच्चाई का पता चलता है। अगर शायद वो विस्फोट ना हुआ होता, उस केमिकल के द्वारा कोई भी आवाज़ ना हुई होती, तो किसी को भी राकेश का पता नहीं चलता कि राकेश आखिर गया कहाँ, उसके साथ हुआ क्या है, राधा और सुभाष के बीच आखिर था क्या। किसी को भी इसके बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं होती। आज इसी के लिए हम कहना चाहते हैं कि आज अपनों पर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है।